नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है स्टॉक तथा शेयर चल रहा है, ठीक है, जिनमें से कि मैंने 10 प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्या कहता है, कहता है कि 120 रुपये के 6% स्टॉक से कितने प्रतिशत जो कि वार्षिक आय होती है। ठीक, ध्यान में रखना, समझने का प्रयास करें। हमें निकालना है यहाँ पे कितने प्रतिशत वार्षिक है, प्रतिशत वार्षिक आय निकालना है, ठीक है। कितने प्रतिशत होती है जब 120 रुपये, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 100 का एक स्टॉक 100 में बेचना चाहिए मार्केट में, लेकिन बेच रहा है कि तब 120 रुपये में बेच रहा है, एक स्टॉक को 120 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। बेचना चाहिए मार्केट प्राइस ओरिजिनल में 100 रुपया होता है, लेकिन बेच रहा है कितना 120 रुपये में। हमें निकालना है कि वार्षिक आय निकालना प्रतिशत में। तो आपको करना क्या है, जब भी वार्षिक आय निकालना है ना, तो हम कह सकते हैं जो ये जो 6 है ना, तो परसेंट 6 रुपया मान लीजिएगा, ठीक है। 6 रुपया, ये 120 रुपया, 6 रुपया का तो 120। हालांकि अभी यहाँ पे टोटल जो 120 रुपये में मार्केट में बेच रहे हैं, तो टोटल को हम नीचे में लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 120 नीचे आ गया, 6 ऊपर चल गया, परसेंटेज पूछा है ना, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। अब जो भी आंसर आ जाएगा आपका वो परसेंटेज में आ जाएंगे। तो ये 0 से 0 कटा दे, 6 से कटा 14 12, 2 से 5, 2 से कट गया 5 बार में, तो 5%, ठीक है। तो कितने प्रतिशत वार्षिक आय होती है भाई, 5% जो कि वार्षिक आय होती है, ध्यान में रखना। जब भी कितने प्रतिशत वार्षिक आय पूछेगा तो आपका जो परसेंटेज दिया गया उसको ऊपर रखना, जो आपका रुपया दिया उसको नीचे रखना, बाकी प्रतिशत पूछा तो 100 से मल्टीपल करना, ये माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता है कि सजल अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपये के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों से वार्षिक लाभांश जो कि बराबर, दोनों का लाभांश जो कि वार्षिक है बराबर है, तो दोनों स्टॉकों में लगे धनों का अनुपात कितना होगा। दोनों स्टॉकों में लगे धनों का अनुपात, सबसे पहली बात देखिए, जो ओरिजिनल में अगर मार्केट में उसको बेचना रहता है स्टॉक को, तो वो बेचता है 100 रुपये में, ये बेच रहा है 96 रुपये में, जो कि मार्केट प्राइस उन्होंने रख दिया गया, ठीक है। और 9% स्टॉक है उसका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 96/9 कर दीजिए, उसी पास शेष भाग 120 रुपये में वो मार्केट प्राइस रखा गया है, और ये 12% स्टॉक है, तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कहानी खत्म। तो वार्षिक लाभ तो बराबर है ना, बाकी बात कुछ करना नहीं। तो ये इसको कटाइए, देखिए 3 से कटाए 3, रेशियो पर कट कर दिए, 3 3 9, 3 4 12, 4 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। 4 3 12, ये 30 हो गया, और ये 3 से कट जाएगा 3 दूना 3 3 9, 3 दूना 6, 32 हो गया, और ये फिर से कटेगा, ये 32 को 2 कटाए 16, ये 2 कटेगा 15, तो 16:15 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, और 13 नंबर प्रश्न देखिए, और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्या कहता है कि राजा ने जो है कि 12,100 रुपये, 12,100 का कुछ भाग जो कि ये रुपया, ठीक है, 90 रुपये के 4% स्टॉक पर तथा शेष भाग को 105 रुपये के 6% स्टॉक पर, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा भाई, स्टॉक पर निवेश करता है। यदि कुल स्टॉक से जो है कुछ 600 रुपये वार्षिक आय हो, तो उसने पहले स्टॉक में कितना धन का निवेश किया, ये आपसे जो है कि पूछ दिया गया। तो बिल्कुल आपका चिंता करना नहीं है, इसको भी जो है कि बना लीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कुछ ना कुछ स्टॉक होगा ना, तो मान लेते एक्स स्टॉक है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 90 रुपया वो मार्केट प्राइस रखा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 4% यानी 4 रुपया, ठीक है, 4% यानी 4, तो ये 90, तो 4 का तुलना 90 से अभी जैसे नहीं बना रहे हैं। बाकी बात कुछ ना कुछ स्टॉक होगा, जो पूछा उससे मल्टीपल करते हैं। तो हमें निकालना भाई ये कितने धन का निवेश किया, तो एक्स धन का निवेश किया पहला प्लॉट में। दूसरे का की बात करें, ज्वाइंट कर देंगे, टोटल की बात करें, ठीक है। कहता शेष भाग 105 रुपये के, शेष भाग 105 रुपये के 6% स्टॉक, तो 6 ऊपर 105 नीचे, ठीक है। कि कहता है कि स्टॉक है, देखिए टोटल इतना है, ठीक है, राजा ने इतना में से एक्स भाग इधर खर्चा हो गया, तो बचा कितना भाई, तो हम कह सकते हैं कि 12,100 माइनस एक्स घटा दीजिए इतना। तो भाई कुल स्टॉक से उसे जो कि 600 रुपया प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 600 रुपया हो जाएगा। अब इसको आपको जो कि अपने अनुसार से हल करना है। तो हल करने के लिए अगर मैं बताऊं तो ये 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा 45 होगा,
3 से घटाए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 1 बचा 3 बचे 15, यानी कि 2x बटे आपका 45 प्लस हो जाएगा, है ना, और आपका 2 इंटू हो जाएगा 12 100 माइनस x बटे हो जाएगा 35। ठीक है, 35 45 का भाई आपको एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो 35 45 का एलसीएम ले लीजिएगा ना, तो इस प्रकार से 7 गुना 5 गुना 9 इस प्रकार से तोड़ लीजिएगा। अब बाकी बात हल कर लीजिएगा इस प्रकार से, जैसे कि 9 5 45 है ना, एलसीएम वही आएगा, 9 5 45 गुना 7 कीजिए वही, लेकिन तोड़ के आपको लिख लेना, ठीक है। तो 45 45 जाएगा, 7 दूना हो जाएगा इधर 14x प्लस इधर 7 5 35 35 जाएगा, तो 9 35 35 जाएगा ना एलसीएम, तो 9 गुना 2 कीजिएगा 18, है ना, और फिर 18 से सब में गुना कर दीजिएगा, बना लीजिएगा बराबर 600। ठीक है, ये आप हल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको हल कर लीजिएगा भाई, आप इसको हल कीजिएगा, आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न, कदा निम्नलिखित में से किस स्टॉक में धन लगाना लाभप्रद है, जो कि 144 रुपये के 11% स्टॉक में अथवा 117 रुपये के 9.3/4% स्टॉक में, ये पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं, दोनों से चलेंगे, ठीक है, बताना ही नहीं, दोनों में से कैंसिल होगा। तो प्रथम स्टॉक अगर हमें देखा है कि प्रथम स्टॉक के लिए वार्षिक आय की बात किया जाए तो 144, तो 144 लिख लेना, बाकी बाद आपका दिया गया 117, ठीक है, 117 को मल्टीपल 117, ठीक है, ध्यान में रखना 117, जब भाई 117 गुना 11% स्टॉक, तो 11% स्टॉक, तो 11 से क्या कर देना मल्टीपल, लेकिन ये वाला 144 को नीचे लिख देना, ठीक है। तो अभी शुरू से भी बताते आ रहा है, जो परसेंटेज है उसको ऊपर में लिखते हैं, जो भी आपका दिया गया रुपया उसको नीचे में लिखते हैं, यही चीज़ ना कर रहे थे, यहाँ भी आपको वही चीज़ करना है, ठीक है। चलिए अभी इसको हल कीजिए, तो 144 कटे 117 गुना 11 का कीजिएगा, तो 1287 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से द्वितीय स्टॉक से वार्षिक आय की बात की जाए तो 144 गुना 117 तो रहेगा ही, और 144 गुना 117 यहाँ पे 9 27 सॉरी 9 36 3 39/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 39/4 आ गया। अब बाकी बात नीचे में क्या रहेगा, ये इसका निकाल लेना, तो इसका निकाल लेना, तो 117 आपका नीचे में मल्टीपल के रूप में रहेगा, ठीक है। तो 117 से 117 कट जाएगा, 4 से कटाएगा, 4 तिया 12 बचा 2 4 चौक 24, तो 36 गुना अब 39 कीजिएगा, ठीक है, 36 गुना 39 कीजिएगा तो 1404 होगा। तो सबसे ज़्यादा लाभ किस में आया, द्वितीय स्टॉक में ना आया, देखिए पहला स्टॉक में ये वाला हुआ, द्वितीय स्टॉक में ये वाला हुआ, ठीक है। तो ये द्वितीय स्टॉक आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका ये वाला आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो आपका हो गया ना ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया 117 के 9.3/4%, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यानी कि यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो 114 का यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये 14 का बी नंबर। आप ये यहाँ पे सुधार लीजिए, बुक में देख लीजिए, मिला लीजिए, वही होगा। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि इतना रुपये में 25 रुपये मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकेंगे, कितने शेयर, यानी शेयरों की संख्या पूछ रहा है, जबकि दलाली प्रति शेयर इतना। जब भी भाई शेयरों की संख्या आपको बताना है, कागो शेयर खरीदना है, शेयरों की संख्या, तो आपको करना क्या दिखे, सबसे पहली बात ये दलाली को ऐड कीजिए, ठीक है। एक शेयर पर दलाली के तहत 25 + 1/2, 25 रुपया में बेचे, मार्केट प्राइस है, लेकिन दलाली भी 1/2 हो रहा है, तो दोनों जुट करके पता चलेगा, ठीक है। तो 25 × 50 = 51/2, एक शेयर पर 51/2 पड़ रहा है, हमें शेयरों की संख्या बताना है। तो आपको क्या करना है, 12,000 ये जो 12,750 दिया है ये ना, तो 51/2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 51 से कट जाएगा 50 बार में, 2 से गुना कर लीजिएगा, ये 25 बार में भाई 25 यानी 250 बार में, 0 बच गया, तो हो जाएगा आपका 500। तो 500 शेयरों की संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ध्यान में रखना, 16 नंबर की बात किया जाए, 16 नंबर तो कहता है कि 10 वाले है ना, 10 रुपये वाले 3/4 अमूल्य पर 96 शेयरों का मूल्य कितना होगा। यहाँ पे 96 शेयरों का मूल्य बता पूछ दिया गया, थोड़ा सा हटा दिया गया, दलाली कहता है इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 10 तो 10 एक शेयर का मूल्य ज्ञात करना, अब मूल्य का मतलब था माइनस, ठीक है। तो 10 रुपया है, इसमें माइनस हो जाए 3/4, दलाली जो हो रहा है 1/4, ये जुट जाएगा, हल कीजिएगा तो 19/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक शेयर का मूल्य हो जाएगा 19/2, हमें 96 शेयर निकालना है, जो निकालना उसको से गुना करते हैं, तो एक शेयर का इतना 96 शेयर का, तो 96 गुना कर लीजिए, 10 गुना 4 दूनी 8, एक बचा तो 1 बचा 16, तो 2/16, 19 गुना 8 कर लीजिए, ठीक है।
19 अटे बबुन्नास हो जाएगा, 2 हाथ में बचल आपका 15, 19 चौके 76, 76 और 15 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 76 और 15 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 76, 5 जोड़िएगा तो 81, 81, 10, 91 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 900 इतना 212, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझिएगा। ठीक है, कहता है कि 175 शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 रुपया हो। ठीक है, प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 रुपया दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी निकाल लेते हैं। समझिएगा, प्रति शेयर वार्षिक लाभांश अगर निकालें, ठीक है, तिमाही 3 रुपया, तो हम कह सकते हैं भाई तिमाही का मतलब होता है 4, ध्यान में रखना, क्या होता है 4, तो 4 गुना, जैसे देखो 1 साल में 12 महीना होता है, तिमाही का मतलब होता है तिमाही हुआ तो 1/3 कर दीजिएगा, तो 3 से 12 कट जाएगा तो बचेगा 4 है ना। ठीक है, कितना बचा 4 है ना। प्रति शेयर का तो लाभांश ज्ञात कीजिएगा, तो 1 है ना, तो प्रति शेयर तिमाही लाभांश है 3 रुपया, तो ये 4 बचा 4, तो 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो 12 रुपया होगा ना। प्रति शेयर का वार्षिक लाभांश जो है कि 1 साल का जो लाभ होगा ये होगा 12 रुपया। ठीक है, तो हमें 175 शेयर करना है, 175 शेयरों से वार्षिक लाभ, तो 1 शेयरों से जो कि वार्षिक लाभ होगा 12 रुपया, तो 175, तो 175 गुना 12 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2100, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, कहते एक व्यक्ति किसी कंपनी के 50 रुपये वाले तथा 10% लाभांश वाले शेयर खरीदता है, यदि उसे उसकी लागत पर 12.5% वार्षिक आय प्राप्त हो तो एक शेयर का बाजार भाव कितना होगा। एक शेयर का बाजार भाव पूछा गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक शेयर का बाजार भाव निकालेंगे, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा एक शेयर का बाजार भाव 100 रुपया है। ठीक है, अब 100 रुपया है तो इसका लग रहा है 12.5% वार्षिक है, तो 12.5% वार्षिक है, तो 12.5 से मल्टीपल कर दीजिए, परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे 100 हो जाएगा। क्लियर, ध्यान में रखना। बराबर हम कह सकते इधर आइए 10% वार्षिक, 50 रुपये वाला है 10%, तो 50 हो जाएगा, 10% 10/100 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, 0 0 गया, 0 0 गया, इधर दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 25 से कटा लीजिए, 25 चौके 100 यानी 40, 25 पंचे। ठीक है, और ये 5 से ये 5 गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो उधर कुछ नहीं बचा, 40 से बच जाएगा, 40 रुपया ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि हमने जो बताया टोटल प्रश्न सभी प्रश्न समझ में आया होगा, और आज जो कि 28 चैप्टर में जो आपका प्रश्न 18 दिया गया, ये है ना प्रश्नमाला 28A में जो प्रश्न दिया गया था टोटल कंप्लीट कर लिया, और आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो दिल से इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।